Hello everyone. Now we will start with the chapter 4, which is on climate. In the last two chapters you have read about the landforms and the drainage. Landforms and the drainage of our country. So physiographic divisions and drainage. These are the two of the three basic elements. Two out of three basic elements that one learns about the natural environment of any area. In this chapter you will learn about the third, that is the atmospheric conditions that prevails over our country. Why do we wear woolens in December, which we are now wearing? Or why it is hot and uncomfortable in the month of May and why it rains in June and July? The answers to all these questions can be found out by studying about the climate of India. Now, what is climate? Climate refers to the sum total of weather conditions, sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time. More than 30 years. Long period means more than 30 years. So what is weather then? Weather refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time. So एक पर्टिकुलर टाइम पे आप देखोगे तो वेदर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि 2 बजे क्या वेदर है, यू कैन से कि 2 बजे क्या वेदर है, और पर्टिकुलर जगह भी आपको बतानी पड़ेगी. ठीक है, किसी एक एरिया में. फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर 2 बजे लखनऊ में क्या हो रहा है, 2 बजे दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या वेदर है, तो ये आप पूछ सकते हो. इट कुड बी रेनी, इट कुड बी ड्रिजलिंग, इट कुड बी सनी, इट कुड बी कोल्ड, जो भी है, विंडी, इट कुड बी विंडी. क्लाइमेट क्या है कि लॉन्ग टाइम में बड़े एरिया में क्या पैटर्न रहता है. सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस, तो वो वैरी करेगा ऑब्वियसली. ईयर के डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टाइप का वेदर रहेगा, बट ऑल ऑफ दैट विल बी कवर्ड एज क्लाइमेट. The elements of weather and climate are the same. Elements दोनों के same हैं. Example: temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, and precipitation. You may have observed that the weather conditions fluctuate very often, even within a day. एक दिन में भी वेदर आपका पूरी तरह से चेंज हो सकता है. खास करके कुछ ऐसा सीजन है अगर साइक्लोनिक और जो भी, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं एक दिन में. बट देर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर फ्यू वीक्स और मंथ्स. लेकिन लॉन्ग रेंज में आप देखोगे तो एक पैटर्न आपको दिखाई देगा. दैट इज डेज आर कूल और हॉट. जैसे कि दिन थोड़े जनरली आपको या तो ठंडे मिलेंगे या गर्म मिलेंगे. विंडी और काम, या तो वहाँ पे थोड़ी विंड ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल कोस्टल एरिया हो, या थोड़ा काम रहेगा ज़्यादा हो. क्लाउडी और ब्राइट, वेट और ड्राई. ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड monthly atmospheric conditions, the year is divided into seasons. तो सच एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देखते हुए ईयर को किस चीज में डिवाइड करते हैं? सीजन्स, सच एज विंटर, समर और रेनी सीजन्स. द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स. वर्ल्ड को भी डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल द क्लाइमेट एट ट्रॉपिक्स विल ऑब्वियसली नॉट बी सेम एज क्लाइमेट एट द टेम्परेट और पोलर रीजन्स. डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज? तो इंडिया अगर वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं तो उसमें इंडिया का वेदर कैसा है, एंड व्हाई इज इट सो, और ऐसा क्यों है? We will learn about it in this chapter. इसी चीज को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. The word monsoon is derived from the Arabic word mausim, which literally means season. Monsoon refers to the seasonal reversal. This is a good definition of monsoon that you should know. Monsoon is a seasonal reversal in the wind direction during a year. Seasonal reversal in the wind direction. तो सीजन के साथ जो विंड रिवर्स के रूप में फ्लो होने लगती है. सीजन चेंज हुआ तो विंड का डायरेक्शन चेंज, रिवर्स हो जाता, चेंज ही नहीं हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है. इसी को क्या बोल रहे हैं? मॉनसून बोल रहे हैं, इस पैटर्न ऑफ वेदर को. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप. इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट. तो एशिया में जो साउथ एशिया है, वेयर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज आर देयर. साउथ ईस्ट एशिया आपका हो गया थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, ऑल ऑफ दोज साउथ ईस्ट एशिया. तो इन सब जगह पे मॉनसून क्लाइमेट आपको मिलेगा. Despite an overall utility in the general pattern, there are perceptible regional variations.
तो ब्रॉडली आप सिमिलर बोल सकते हो, दैट इज मानसून टाइप बोल सकते हो, लेकिन इनका रीजनल वेरिएशंस होगा डिफरेंट रीजन्स में इन क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन द कंट्री, और विद इन द कंट्रीज ऑल्सो डिफरेंट रीजन्स हैं, नॉर्दर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया है, तो वहाँ पे रीजनल वेरिएशन की वजह से कंडीशंस वेरी होंगे, क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज करेगा. लेट अस टेक टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. तो ऐसे आप एलिमेंट्स पकड़ लो और उस आधार पे आप, जैसे आप विंटर कह रहे हो, तो हाउ वुड यू से दैट विंटर्स इन इंडिया लाइक दैट, लाइक व्हाट? So you can use temperature. What is the temperature range during the winter? What is the precipitation range? And that way you can define all the climates of the world, India, or throughout the annual range, and examine how they vary from place to place and season to season. In summer, the mercury occasionally, अब summer का हम देख रहे हैं, mercury occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of the Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degrees Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir. तो क्या बोल रहा है कि समर में क्या हो सकता है कि राजस्थान के कुछ एरियाज में, जैसे चुरू करके एक एरिया है, देयर द टेम्परेचर कैन रीच अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, और वहीं पर जम्मू एंड कश्मीर जैसा, जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम एरिया है, वहाँ पे मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस जाएगा, सो विच इज इन दी कोल्डर साइड. तो सच वेरिएशंस कैन बी फाउंड विद इन इंडिया ऑल्सो. और ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप देखोगे तो देर इज सो मच ऑफ फिजियोग्राफिक different divisions within India that their characteristic of climate also changes accordingly. On a winter night, temperature at Dras in Jammu, अब विंटर में क्या बोल रहा है, ये वेरिएशंस दिखा रहा है डिफरेंट पार्ट्स में. जम्मू में यहाँ पे मे बी एज लो एज -45. ठीक है, द्रास एरिया है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे -45 तक जा सकता है विंटर में. वेर एज थिरुवनंतपुरम which is in Kerala, on the other hand, may have a temperature of 22 degrees Celsius in winters. Now, in certain places, there is wide difference between day and night temperatures in the Thar Desert. तो अब एक ही जगह पे टाइम के आधार पे कितना चेंज आ सकता है, बता रहा है कि थार डेजर्ट में डे टेम्परेचर में राइज 50 डिग्री सेल्सियस एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री इन द सेम नाइट. एक ही दिन में हो सकता है आप 50 डिग्री सेल्सियस वहाँ विटनेस करो और रात होते होते आपको 15 डिग्री सेल्सियस का एक्सपीरियंस हो जाए. तो समझ लीजिए कितना वेरिएशन है. On the other hand, there is hardly any difference in day and night temperatures in the Andaman and Nicobar. अब अंडमान एंड निकोबार, बिकॉज दे आर सिचुएटेड बिटवीन, चारों तरफ से ओशन से घिरे हुए हैं, तो ओशन का मॉडरेटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपको मिलती है. तो देयर यू विल हैव हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट बिकॉज ऑफ द वाटर, प्रेजेंस ऑफ such amount of water. Similarly, islands or in Kerala also, that is coastal state. Let us now look at the precipitation. There are variations not only in the form and types of precipitation but also in its amount and seasonal distribution. तो वेरिएशन के टाइप्स भी होते हैं. हमने देखा था ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रहा था कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स में, तो उसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं. लेकिन जो वेरिएशंस हैं वो अमाउंट में भी है और सीजनल वेरिएशंस भी हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज, वहाँ पे स्नोफॉल के रूप में होता है. दैट इज द टाइप ऑफ precipitation that we are talking right now. It rains over the rest of the country. बाकी जगह क्या है, रेन है. तो एक टाइप हो गया स्नोफॉल, एक हो गया रेन. तो टाइप का वेरिएशन आपको मिल गया रीजन वाइज. द एनुअल प्रेसिपिटेशन, अब क्या बता रहे हैं, अमाउंट. एनुअल प्रेसिपिटेशन वैरीज फ्रॉम 400 सेंटीमीटर इन मेघालय, वन ऑफ द हाईएस्ट precipitation zones of the world, Cherrapunji, we have all heard since our childhood, to less than 10 centimeter in Ladakh and western Rajasthan. So Ladakh is cold desert in India and Rajasthan is hot desert. So दोनों जगह पे 10 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल आप विटनेस करोगे, और मेघालय में more than 400 सेंटीमीटर. Annual, that is precipitation. Most parts of the country receive rainfall from June to September. अब टाइम के साथ क्या वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन बता रहे हैं उसका रेनफॉल का. ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं कंट्री के, वहाँ पे आप जून से सितंबर, विच इज़ दी मानसून सीजन, वेर यू विटनेस दी रेनफॉल. बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु में क्या होता है, जब विंड रिवर्स होके आती है मानसून की, सो दैट ऑल्सो दैट कॉजेज द रेनफॉल, large portion of its rainfall. So Tamil Nadu coast gets a large portion of its rain during the October and November.
अक्टूबर और नवंबर में क्या है, जो विंड्स रिवर्स होके आ रही हैं, मानसून की विंड्स वापस लौट रही हैं, साउथ वेस्ट मानसून, तो वो आकर के रेनफॉल कर रही हैं, ठीक है। इन जनरल coastal areas experience less contrast in temperature conditions. Seasonal contrasts are more in the interior of the country. That is obvious. That is because of moderating effect of the water. There is decrease in rainfall generally from east to west. Decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains. तो जैसे आप अगर ये इंडिया का मैप है तो ये बता रहे हैं कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ आप जाओगे तो रेनफॉल डिक्रीज करेगा, मतलब बंगाल से आप राजस्थान की तरफ जाओगे तो रेनफॉल डिक्रीज करेगा। हाँ, these variations have, ये नॉर्दर्न प्लेन की केवल बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन में these variations have given rise to variety in lives of the people in terms of the food they eat, the clothes they wear and the kind of houses they live in. तो ज्योग्राफी कैसे कल्चर को शेप करती है ये बता रहे हैं कि इन वेरिएशंस के कारण, चूंकि अब बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी यहाँ बहुत कम हो रही है, तो इसकी वजह से खाने में अंतर आएगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रो ही नहीं होगा वो क्रॉप, जो ज़्यादा पानी में क्रॉप ग्रो होने वाले हैं, राइस है वो यहाँ ग्रो होगा। यहाँ पे में उस टाइप के जो ज्वार बाजरा, तो राजस्थान में आपने सुना होगा ज्वार बाजरे की रोटी, यहाँ पे बंगाल में आपने सुना होगा फिश एंड राइस। सिमिलरली ड्रेस में अंतर आएगा, यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो उमस में जैसे कपड़े पहने जाते हैं कॉटन के और ये सब, उस टाइप का ड्रेस होगा। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी में जैसे ड्रेस पहने जाते हैं, या फिर बहुत ठंड होगी तो उस हिसाब से, जैसे डेजर्ट के ड्रेसेस होते हैं जो कि पूरे कवर्ड होते हैं, वहाँ पे सैंड स्टॉर्म्स वगैरह चलेंगी, तो देर विल बी अ ह्यूज वेरिएशन एंड इन बिटवीन रीजन्स में भी अपने अपने वेरिएशंस हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपको वेरिएशंस मिलेंगे। सो दैट्स व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, दैट ज्योग्राफी इज शेपिंग द कल्चर। फूड, हाउस के डिज़ाइन से बदल जाएंगे, जहाँ बहुत बारिश होगी वहाँ पानी आसानी से निकल जाए ऐसा डिज़ाइन होगा, ठीक है, जहाँ बहुत ठंड होगी वहाँ पे ठंड कम लगे, लकड़ी से बने हुए मकान होंगे। सो सिमिलरली, वाई द हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। राजस्थान में क्या बता रहे हैं, थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। फ्लैट रूफ्स बिकॉज देर इज नो वाटर टू ड्रेन, no requirement of water to be drained. Why thick walls? Because you need insulation from outside temperature changes. Why is that the houses in the Tarai region and Goa and Mangalore have sloping roof? बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है तो पानी जल्दी से निकल जाए आसानी से। Why houses in Assam are built on stilts? Stilts पे क्यों बनाते हैं? So try to find out, such differences. Now the next section is climatic controls. Climatic controls. There are 6 major controls of the climate of any place. 6. They are latitude. So basically we are talking about factors which influence the climate of a region. So कौन से factors हैं? तो latitude, altitude. Latitude मतलब इक्वेटर से कितने दूर हैं आप, altitude मतलब सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर हैं आप, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितने दूर है, मॉडरेटिंग इफेक्ट से आप कितने दूर हैं, कॉन्टिनेंटैलिटी, ओशन करंट्स, ओशन करंट्स आपके पास कौन सी है, अगर कोल्ड ओशन करंट्स है तो कोल्ड इम्पैक्ट होगा, वार्म ओशन करंट है तो वार्म इम्पैक्ट होगा उसका, एंड रिलीफ फीचर्स, और रिलीफ फीचर्स कैसी हैं आपके आसपास। Due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to the latitude. तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे तो सोलर एनर्जी रिसीव्ड विल change, it will reduce. As a result, air temperature generally decreases from the equator towards the poles. ठीक है. As one goes from the surface of the earth to higher altitudes, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. अब ऊंचाई पे रहने से क्या होता है, जब आप ऊंचाई पे रहोगे तो एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस, तो एयर जो है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो हीट कम होल्ड करेगा, ठीक है, ज़्यादा मास नहीं, ज़्यादा मास है तो कोई भी चीज़ ज़्यादा हीट होल्ड करेगी, कम मास है उसका तो कम हीट होल्ड करेगी, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो जैसे आप पहाड़ पे रहोगे तो वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा क्योंकि एयर थिन हो जाता है। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, ठीक है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। सो दे विल ऑल्सो, विंड्स ऑल्सो एक्ट लाइक वाटर, अगर ज़्यादा विंड फ्लो कर रही है तो थोड़ा मॉडरेटिंग इफेक्ट लाएगी और या तो इन्फ्लुएंस करेगी, मान लीजिए अगर साइबेरिया की विंड इंडिया में आ जा रही है
तो वो कोल्ड वेदर को ला रही है। अगर विंड नहीं आ पा रही है तो कोल्ड से थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा हिमालय की वजह से। तो wind system also influences the climate. Thus, it influences the temperature and rainfall pattern. The sea exerts a moderating influence. ये पता है हमें वाटर मास की वजह से। Specific heat capacity ज़्यादा होती है वाटर की, and that can retain water, that can retain heat for a longer period of time, and so it will have a moderating effect on the surrounding areas. As the distance from the sea increases, its moderating influences decrease and the people experience extreme weather conditions. तो जितना आप सी से ज़्यादा दूर होंगे, जैसे राजस्थान है, राजस्थान वैसे बहुत दूर नहीं है सी से, लेकिन जैसे कॉन्टिनेंट के बीच में कोई एरिया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि लैंड दिन में बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और रात में बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है, हीट कैपेसिटी कम है. So extremes of climate will be witnessed there. This is only increases, its moderating influence decreases and the people experience extreme weather conditions. This condition is known as continentality. So wherever this term comes, just be aware. Continentality refers to distance from sea, and because of so less moderating effect of sea will be there and more extreme of climate will be witnessed. Very hot during summers and very cold during winters. So Siberian regions are a good example of that continentality. Ocean currents, along with onshore winds, affect the climate of the coastal areas. Ocean currents, along with onshore winds, ocean currents, along with onshore winds, affect the climate of the coastal areas. For example, any coastal area with warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore. So what is onshore wind? Suppose ये आपका इधर लैंड है और इधर आपका ओशन है, ठीक है. अब यहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो कर रही है, मान लीजिए. कोल्ड करंट मीन्स इट विल बी कोल्डर देन द यूजुअल करंट्स, द यूजुअल ओशन टेम्परेचर. सिमिलरली वार्म करंट होगी तो वार्मर देन द यूजुअल ओशन टेम्परेचर अराउंड द रीजन. अगर कोल्ड करंट फ्लो कर रहा है और ऑन विंड मीन्स सी से लैंड की तरफ विंड मूव कर रहा है, तो क्या होगा, ये यहाँ का वार्मथ लेकर के इसमें जाएगा. अगर वार्म करंट है तो यहाँ के रीजन्स में वार्मथ को ट्रांसफर करेगा, प्लस ह्यूमिडिटी भी लेकर के जाएगा ये एयर, तो यहाँ रेनफॉल भी करेगा. अगर ये कोल्ड है तो अगर कोल्ड ऑन शोर विंड है तो वो भी यहाँ पे क्या करेगा, कोल्ड वेदर को लाएगा, कोल्ड इन्फ्लुएंस लाएगा, प्लस कोल्ड करंट जो होते हैं उनके डेसिकेटिंग इफेक्ट्स होते हैं, ह्यूमिडिटी कम होगी, ठीक है, ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेनफॉल होने के चांस कम हो जाएंगे, तो यहाँ डेजर्ट होने का चांस बढ़ जाएगा. सो दीज आर द इन्फ्लुएंसेस दैट ओशन करंट्स कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस. ओशन करंट्स एंड ऑनशोर विंड्स. ऑफशोर विंड्स क्या हो जाएगा, ऑफशोर विंड हो जाएगा जब लैंड से ओशन की तरफ विंड मूव करे, तो वहाँ पे जो लैंड का इन्फ्लुएंस है वो ओशन की तरफ जाएगा, वो कम ही होता है इन्फ्लुएंस, क्योंकि ओशन हैज मोर मॉडरेटिंग इफेक्ट्स. सो लेकिन वहाँ पर ओशन करेंट्स का इफेक्ट कम हो जाएगा. जहाँ पे ऑफशोर विंड है वहाँ पे ओशन करेंट्स का इफेक्ट उतना लैंड पे नहीं होगा. दैट इज द थिंग. Why most of the world's deserts are located on the western margin? Deserts are located on the western margin of continents in the subtropics. तो अब ये क्वेश्चन आपको एक फूड फॉर थॉट दे रहा है कि आप वर्ल्ड का मैप देखो, उसमें जो भी वेस्टर्न मार्जिन है, फॉर एग्जांपल अफ्रीका होगा, ये अफ्रीका है तो इसका वेस्टर्न कोस्ट ये देखो आप, जो अमेरिकाज है, साउथ अमेरिका है, इसका वेस्टर्न कोस्ट आप देखो, तो ऐसे ही सारे कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न कोस्ट पे आप देखो, वहां पे आपको डेजर्ट्स दिखाई देंगे. तो बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि थिंक करो सब ट्रॉपिक्स में, कोल्डर रीजन में नहीं जाना है, कोल्डर रीजन में भी हो सकते हैं बट दैट विल मे बी सब ट्रॉपिक्स में आप चेक करो जा करके, एंड you can see and try to see the ocean currents and the nature of wind flowing there, is it onshore offshore, and try to relate with this concept. Finally, अब relief का क्या role है? Finally, relief too plays a major role in determining the climate of a place. High mountain act as a barrier for cold and hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of the rain-bearing winds. The leeward side of mountains remain relatively dry. अब रिलीफ कैसे प्ले कर सकता है क्लाइमेट में, ये बता रहे हैं. तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हिमालयाज हैं तो हिमालयाज आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द साइबेरियन विंड्स इन कोल्ड. साइबेरियन विंड्स जो इतना चिली वेदर ला सकती हैं इंडिया में, हिमालय हमें प्रोटेक्ट कर ले रहा है, और यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड विंटर है जो कि नॉट दैट एक्सट्रीम, ऑल्दो इट इज एक्सट्रीम,
when compared to southern India, but it is nothing extreme when compared with the regions that lie beyond the Himalayas, क्योंकि यहाँ पे साइबेरियन पोलर विंड्स आ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका, जब वेस्टर्न घाट्स में हमने देखा था कि वेस्टर्न घाट्स साउथ वेस्ट मानसून आता है तो उसके लिए बैरियर का काम करते हैं, और उस बैरियर की वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल टेक प्लेस करता है. तो जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, और जो इस साइड है, इस साइड क्या हो रहा था, एडियाबैटिक वार्मिंग हो जा रही थी, नीचे उतर रही थी विंड साउथ वेस्ट मानसून, और इस वजह से एडियाबैटिक वार्मिंग हो रही थी, और ये रेन शैडो रीजन था, यहाँ पे बारिश कम होगी, ड्राई रीजन होगा. So that is also because of relief. So relief is also affecting the climate of a place or a region at a smaller scale. Now, factors affecting India's climate. So what are the factors that affect the India's climate? So broadly we have seen that climatic controls. तो चीजें मिलती जुलती यही होंगी. अब इसी को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में elaborate कर रहे हैं. Latitude. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country and from the run of Kutch in the west to Mizoram in the east. तो दिस इज योर टास्क, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आप एटलस में देखो और वो किस किस स्टेट से जाती है उस चीज को ऑब्जर्व करो आप. रन ऑफ कच्छ से मिजोरम तक जाती है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री एक तरह से डिवाइड कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को. लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया. तो जो साउथ वाला पार्ट है, दैट इज विच विल बी द सदर्न इंडिया और सम पार्ट ऑफ मिडिल इंडिया, वो ट्रॉपिकल एरिया में आ गया, ट्रॉपिक्स में है. All the remaining area north of the tropic lies in the subtropics. वो subtropics, that is temperate region में है. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate. तो ये दोनों ही climate आपको इंडिया में मिल जाएंगे. Now the next factor is altitude. India has mountains to the north. North में mountain है Himalayas, which have an average height of about 6,000 meters. India also has a vast coastal area. ठीक है, तो कोस्टल दे आर द नियरेस्ट टू द सी लेवल, ठीक है, फ्लैटेस्ट, और जो माउंटेन्स हैं दे आर द फारदेस्ट अवे फ्रॉम द एल्टीट्यूड वाइज. सो हाईएस्ट एल्टीट्यूड यू फाइंड देयर. वेस्टर्न घाट्स का अराउंड कितना था, 1600 के अराउंड था, where the maximum elevation is about 30 meters. ये कहाँ, कोस्टल एरियाज में. The Himalayas prevent the cold winds from the Central Asia from entering the subcontinent. It is because of these mountains that the subcontinent experiences comparatively milder winters as compared to Central Asia. ये हमने अभी रिलीफ के अंदर भी डिस्कस किया था. तो एल्टीट्यूड का भी रोल है, बट दूसरा रोल है एल्टीट्यूड का जो इसमें मेंशन नहीं किया है इसमें, कि जो एल्टीट्यूड नीचे है वहाँ पे आपको कंपेरेटिवली वार्मर होगा टेम्परेचर, ठीक है, मोर कॉन्टिनेंटैलिटी विल बी देयर. जो जो कंपेरेटिवली हायर है वहाँ पे आपको टेम्परेचर कम होगा. इवन सदर्न इंडिया इफ यू टेक विच विल बी एट द सिमिलर लैटिट्यूड, तो वहाँ पे आप देखोगे जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, यहाँ पे ऊटी वगैरह आपको बहुत सारे हिल स्टेशंस मिल जाएंगे विच आर कंपेरेटिवली कूलर compared to the interior areas or the coastal areas which will be a little more humid and hot. So next factor is pressure and winds. The climate and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric conditions: pressure and surface winds, upper air circulation, and western cyclonic disturbances and tropical cyclones. ठीक है, so pressure and winds, इससे रिलेटेड फैक्टर्स को तीन डिवीजन में बांट सकते हैं, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स. तो जो नॉर्मल प्रेशर रहता है इंडिया के ऊपर, और सरफेस विंड्स उसकी वजह से जो है अपर एयर सर्कुलेशन. तो ये हो गया अपर एटमॉस्फेरिक लेवल की बात हो गई. उसके बाद वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. तो अगर ये इंडिया है आपका, तो वेस्टर्न साइक्लोनिक, ये मेडिटेरेनियन रीजन है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है. तो यहाँ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, जो यहाँ पे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हो रही है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके अरेबियन सी में भी आ सकता है और बे ऑफ बंगाल में भी आ सकता है. तो इन जगह पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का असर होगा, विच इज जनरली इन दी मंथ ऑफ व्हेन, ठीक है, रिसीडिंग मानसून के टाइम में होता है, अक्टूबर के आसपास आपको, सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस समय आपको ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विटनेस होंगे. और ये विंटर में आपको वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो कोल्ड विंटर्स लाती हैं उनका फील आएगा इधर. ठीक है, विंटर में रेनफॉल होता है इसकी वजह से वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की.
Now, India lies in the region of northeasterly winds. Northeasterly winds. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They blow southwards, get deflected to the right due to the Coriolis force, and move towards the equatorial low pressure area. Generally, these winds carry little moisture as they originate and blow over land. Therefore, they bring little or no rain. Hence, India should have been an arid land. Should have been an arid land, but it is not so. Let us see why. Let's see अगर कोई मैप दे रखा है, क्योंकि that will help us better. वर्ल्ड मैप अगर दे रखा होता तो that would have been better. लेकिन वर्ल्ड मैप नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं इसके थ्रू. तो if you see the world map, suppose this is Asia somewhere and this will be India. This will be India, and suppose this is the rough map of Asia. Okay, India being here, and this is your Indian Ocean equator. So what it is saying is कि India lies in the region of northeasterly winds. तो अगर ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ से पास कर रहा है, और इधर आपका तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स कहाँ फ्लो करती हैं? सब ट्रॉपिक से यहाँ से इक्वेटर की तरफ आएंगी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. ये डिफ्लेक्ट हो जा रही है, एक्चुअली फ्लो ऐसे करनी चाहिए, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ मुड़ जाती है. ठीक है, डिफ्लेक्ट टू दी राइट, तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, ये इसका डायरेक्शन हो गया. ठीक है, ऐसे आएंगी. तो अब यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आएंगी, तो ओशन के बाद वो चाइना पे रेनफॉल करवा चुकी हैं ऑलरेडी, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया. देन दे आर कमिंग टू इंडिया, तो उनके पास मॉइस्चर बचेगा नहीं. ठीक है, बहुत कम एरिया होंगे जहाँ पे बे ऑफ बंगाल से वापस लेंगी, और तमिलनाडु के रीजन में थोड़ा बहुत बारिश हो सकती है. अदरवाइज जो आ रही हैं वो इनलैंड आ रही हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, एंड दे विल नॉट कॉज रेन. तो दैट इज व्हाट इज बीइंग आर्ग्यूड हियर कि generally these winds carry little moisture as they originate and blow over land, therefore they bring little or no rain. Hence India should have been an arid land. तो इसी हिसाब से तो इंडिया पूरा डिजर्ट होना चाहिए, क्योंकि इनलैंड विंड्स आ रही हैं. जैसे चाइना के इंटीरियर रीजन्स आपके डेजर्ट हैं, उस टाइप से यहाँ भी होना चाहिए डेजर्ट, क्योंकि ऑलरेडी चाइना में रेनफॉल करवा दिया उसने, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ने. बट इंडिया इज नॉट सो, इट्स नॉट डेजर्ट लैंड. तो why is it not so? That's what is being discussed here. Now before that, what is Coriolis force? An apparent force. So it is not a real force. It just looks like something is pulling, something is deflecting the wind, but there is nothing, there is no actual force there. Okay, it happens because of the mechanism of Earth's rotation and Earth's surface structure. So because of that, it seems that the wind is deflecting, but it is actually moving in its original path only. So caused by the Earth's rotation, the Coriolis force is responsible for deflecting winds towards the right in the northern hemisphere. तो अभी हम केवल इतना समझ लेते हैं कि इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं. रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स द राइट. तो उस वजह से क्या लगता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे आप किसी भी डायरेक्शन में अगर विंड मूव करेगी तो ऐसा अपीयर करेगा कि कोरियोलिस विंड्स की वजह से वो इधर की तरफ, राइट की तरफ मुड़ जा रही. अगर इधर से आ रही है तो इधर की तरफ राइट होगा, इधर मुड़ जाएगी. तो विंड का जो डायरेक्शन है वहां से राइट डिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो साइक्लोनिक पैटर्न भी ऐसे ही बन जाता है. तो चूंकि नॉर्थ ईस्टर्ली इधर आ रही है तो वो इधर की तरफ मूव करेगी ऐसे. ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी. इसका हम आगे भी यूज देखेंगे कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो साउथ वेस्ट क्यों होती है. साउथ वेस्ट होती है क्योंकि वो इक्वेटर के साउथ से आ रही है, लेकिन जैसे ही क्रॉस करती है तो राइट डिफ्लेक्ट होती है. तो राइट डिफ्लेक्ट होकर के वो इंडिया की तरफ आती है. तो ये आपका क्या है,
साउथ वेस्ट, तो ये साउथ वेस्टर्ली मानसून इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इक्वेटर क्रॉस करने के बाद वो राइट डिफ्लेक्ट हो जाती है. इसे ऑल्सो नोन एज फेडरल्स लॉ. ठीक है. सो द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक. ये बहुत यूनिक है इंडिया का लोकेशन. ड्यूरिंग विंटर देर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज. देर इज हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज. तो अब इंडिया का लोकेशन आप अगर देखो, तो ये बता रहा है कि विंटर में क्या होता है कि बहुत हाई प्रेशर होगा. विंटर में क्या है, सन आपका साउथ में चला गया, सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया है, तो इस साइड आपका हाई प्रेशर का जोन होगा बहुत ज्यादा. कोल्ड ड्राई winds blow from this region to the low pressure areas of the oceans to the south. और यहाँ पे आपका लो प्रेशर जोन होगा सदर्न हेमिस्फेयर में, तो यहाँ से विंड आपका इधर की तरफ फ्लो करेगा. ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. और ये कैसा विंड होगा, कोल्ड एंड ड्राई विंड. लैंड से ओशन की तरफ जा रहा है तो ये कोल्ड और ड्राई होगा. इन समर, अब समर में क्या हो रहा है, अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर द इंटीरियर एशिया. समर में क्या होगा, सन यहाँ आ गया. समर मतलब जो आपका ये कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसके ऊपर सन आ गया. अब यहाँ सन आ गया तो यहाँ पे बहुत लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और सदर्न ओशन, सदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन वाला एरिया, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, तो विंड यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा. और जब विंड यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो इक्वेटर क्रॉस करते ही वो डिफ्लेक्ट करेगा इधर, राइट. तो इसीलिए आप देखोगे कि ये अगर इंडिया है तो इसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन से विंड्स आएंगी. ठीक है. लेकिन अब यहाँ लो प्रेशर है तो बे ऑफ बंगाल से फिर इधर भी फ्लो, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भी फ्लो करना है. ठीक है, तो यहाँ से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे. उस समय यहाँ इंटेंस लो प्रेशर होता है, ITCZ जिसको बोलते हैं, वो यहाँ मूव कर जाता है टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन. तो क्या हुआ, विंटर में आपका पूरा इधर की तरफ फ्लो कर रहा था और समर में पूरा उल्टा हो गया. कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर. Air moves from the high pressure area over the southern Indian Ocean in a southeasterly direction, crosses the equator and turns right towards the low pressure areas over the Indian subcontinent. यही हमने डिस्कस किया. These are known as southwest monsoon winds. ये जो winds जा रही हैं इनको southwest monsoon कर रहे हैं. These winds blow over the warm oceans. ये winds कहाँ से आ रही हैं, ये ओशन से लैंड की तरफ जा रही हैं, और ये ओशन गर्म ओशन है क्योंकि सन अभी यहाँ से ही गया है, पास में ही है, तो ये वार्म ओशन से आ रही है तो ह्यूमिडिटी कैप्चर करेंगी, तो गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल. तो इसीलिए ये ऑन शोर मानसून है. ठीक है, एंड दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, इसलिए जाते ही बहुत बारिश करती हैं, और मानसून में आप देखोगे मैक्सिमम रेनफॉल होता है इंडिया में. सो दैट वाज अबाउट प्रेशर एंड विंड्स, हाउ दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. सो फैक्टर्स वी हैव डन, factors that affect. Now we will study about the seasons of the Indian climate. So that we will do in the next video, next part of the video. Till then, revise whatever we have done, and we will meet in the next video now. Thank you.